पेरिस रेल नेटवर्क पर हमले के पीछे ईरान, ब्रेक करिए जरा। फ्रांस में आतंकी वारदातों के पीछे ईरानी कट्टरपंथी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के विदेश मंत्री, इजराइल कार्टेज का बड़ा दावा। इजरायली इंटेलिजेंस ने फ्रांस को किया था अलर्ट, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए राहुल, इसका जो अपर गोप्रो है वो दिखाइए, सीधा आइए। अब क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस में हमलों के पीछे ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। पेरिस में यहां पर जो खबर आ रही है, फ्रांस में पेरिस रेल नेटवर्क पर हमले के पीछे ईरान है। फ्रांस में ओलंपिक के बीच आतंकी वारदातों के पीछे ईरानी कट्टरपंथी। इजराइल के विदेश मंत्री, इजराइल कार्टेज का यह बड़ा दावा है। इजरायली खिलाड़ियों पर हमले और आतंकी वारदातों पर फ्रांस को किया गया अलर्ट। ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के वक्त कार्टेज, ये यहां पर कार्टेज ने कहा, पेरिस में 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी। अगला गोप्रो जरा ध्यान से देखेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के ऊपर इजराइल के आरोप, ये देखिए। अब यहां पर आप ढूंढते रहिए फॉन्ट में क्या लिखा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा ट्रंप के ऊपर हमले में ईरान का हाथ है। नेक्स्ट दिखाइए। इजरायली विदेश मंत्री, पेरिस ओलंपिक के दौरान रेल हिंसा में ईरान का हाथ है। सवाल क्या है, हर बड़ी घटना में ईरान का हाथ होने के इजराइल आरोपों का मकसद क्या है? क्यों इजराइल बुरी तरह से ईरान के पीछे पड़ गया है? फ्रांस के रेल हमलों में इजराइल को ईरानी हाथ होने का सबूत किसने दिया? ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरानी हाथ होने का सबूत किसने दिया? क्या नेतन्याहू के ईरान पर लगाए गए आरोपों की जांच अमेरिका करेगा? क्या ईरान पर इजराइल जो आरोप के एंगल से कर रहा है, जो कुछ भी आरोप लगा रहा है, उसका फ्रांस जांच करेगा? यह बड़ी खबर। राहुल, यही वाला वॉल रखिए, इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, हर चीज के पीछे ईरान है, इजराइल ने डिसाइड कर लिया है। अब फैक्ट्स हो ना हो, बस ईरान का नाम बोल दो। देखिए, ये जाहिर है कि सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल का आज ईरानी है, क्योंकि कट्टरवादी जो फ्रांस में हैं, तो ये हो सकता है। मैंने बहुत जगह जब सर्व किया था तो मुझे ये खबर आई थी कि रशियन स्पॉन्सर्ड है। अभी आप कह रहे हैं ईरान से है। देखिए, इजराइल तो ये कहेगा ही, क्योंकि इजराइल की कॉन्टिजेंट भी वहां गई है और उनको एक डायरेक्ट थ्रेट मिला हुआ है कि वो शायद उनके और ये सबसे बड़ा थ्रेट है पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो इजरायली कॉन्टिजेंट, यदि जैसे आपने म्यूनिक का नाम लिया, यदि म्यूनिक की तरह कुछ होता है तो ये तो दुनिया बदल जाएगी। और देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि यदि मैं ना रहूं मगर अमेरिका उसको मिटा देगा इस धरती से। और मैं ये आप मान के चलिए, आने वाले समय में मैं जो देखता हूं, ये तीनों जो आतंकवादी फ्रंटलाइन संगठन, ये तो होंगे ही, मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। खत्म होना तो शायद मुश्किल है,